लक्ष्मी चाहिएगा, कुछ और चाहिए नहीं चाहिए, पर लक्ष्मी चाहिए। चलो अभी आपको एक उपाय बता देते हैं। उपाय क्या बताएं? ये काम सावधानी पूर्वक, कुछ चीजें हम बता रहे हैं आपको, इतने काम आज ही करना बंद कर दो अगर लक्ष्मी को अहरनिश अपने घर में वास चाहते हो तो। कौन से काम? गंदे और फटे हुए कपड़े कभी मत पहनो, खुद भी सीख लो और अपने बच्चों को सिखाओ। 2 जोड़ी कपड़े हैं तो उन्हें एक जोड़ी को धो, फिर दूसरे दिन वो धुली हुई पहनो। आज के पहने हुए कल मत पहनो, सावधानी रखो इसका। गंदे कपड़े और फटे हुए कपड़े कभी मत पहनो। टूटे फूटे बर्तनों में कभी मत खाओ, टूटे हुए बर्तनों में खाओगे तो लक्ष्मी जी नाराज हो जाएंगी। दांतों पे तुम्हारे कभी मैल नहीं जमा होना चाहिए। काफी लोगों को आप देखते हैं उनके दांत इतने गंदे होते हैं, सफाई करते नहीं। जिनके दांतों पे मैल होगा जमा, लक्ष्मी में टिकेगी नहीं। और कई लोगों के तो दांतों में मैल जमा होता ही है, ब्रुश नहीं करते, और कई लोग जमा कर लेते हैं। जमा कैसे? पान खाने से जमा होता है, लाल लाल हो जाते हैं। सिक्का बीड़ी पीड़ी भी पीते हैं, जिन क्या क्या खाते हैं, नीले पूरे मसूड़े पड़ जाते हैं, सब काले पीले हो जाते हैं। तो जिनके दांतों पे मल होता है, मतलब मैल होता है, वहां पर भी लक्ष्मी दुष्ट हो जाती है। एक और बात, ये तो महत्वपूर्ण है, जरूरत से ज्यादा खाने वाला व्यक्ति भी लक्ष्मी को नाराज कर देता है। पेट भर गया उसके बाद भी तोमड़ा और फूल रहा है, और भी करना है। अब कई लोग तो बड़े गजब के होते हैं, बहुत गजब के। पेट भर गया, अब जगह नहीं, यहां तक आ गया, उसके बाद भी कोई फेवरेट वस्तु आ गई, फेवरेट वस्तु जो आपको टोटली फेवरेट है, और वो लास्ट में आई, तो खाएंगे कि नहीं खाएंगे? बोलो, खाएंगे। वही बीमारी का कारण भी बनेगी और वही अपशगुन माना जाएगा। कई लोग तो वो कहते हैं, व्यवस्था करते हैं, बड़ी अच्छी बात बता रहे थे, भोजन हो चुका, उसके बाद ठाकुर जी का राजभोग आ गया। भोजन हो चुका, पेट भर चुका, राजभोग फेवरेट, पीला पीला एकदम टपकता हुआ रस, इतना देखा, बोले क्या प्रसाद है? ठाकुर जी का प्रसाद। ओ पेट भर चुका है। इसके बाद जब राजभोग है, अरे पालो पालो, भगवान का प्रसाद तो जब भी आ जाए तब खा लेना चाहिए, बिल्कुल मना नहीं करना चाहिए, खा लो। खा गए। 3 दिन बाद भोजन हो चुका, भोजन हुआ ही नहीं था, मतलब बैठे थे ऐसे ही, और उसी समय प्रसाद में बाजरे की रोटी, ग्वार की फली, लो महाराज पाओ, पाओ, ये पाओ, हाँ ये पाओ, प्रसाद है भगवान का। अरे हम तो प्रसाद तो कभी छोड़ते नहीं, पर अभी माला पूरी नहीं हुई है, जरा माला कंप्लीट कर लें, उसके बाद पाएंगे। अब बताओ, ये प्रसाद के प्रति निष्ठा है कि वस्तु के प्रति निष्ठा है? अधिक खाने से भी लक्ष्मी रुष्ट होती है, और ज्यादा खाने वाला हमेशा, मत पूछो हमसे क्या होगा। तो ज्यादा नहीं खाना चाहिए, एक लिमिट में ही जिसमें जीवन जी सके। लिमिट माने अगर आप 5 रोटी खाने की कैपेसिटी रखते हो तो 4.5, 3, 4 ही खाओ, इतना जगह खाली रखो। और पेट में जगह खाली रहोगी, कम मतलब कम खाओगे तो आप बीमार कम पड़ोगे। सबसे पहली बात, बीमार कम पड़ोगे, दूसरे लक्ष्मी भी प्रसन्न रहेगी। लेकिन आजकल के बच्चों को ये बात हम नहीं कह सकते, क्योंकि आजकल के बच्चे तो रोटी खाते ही नहीं। आजकल के बच्चे तो अनाप शनाप चीजें खाते रहते हैं। तो बच्चों को भोजन कराना चाहिए, पौष्टिक चीजें खिलानी चाहिए, लेकिन एक सीमा में खाना चाहिए। ज्यादा खाने वाले से भी लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। दूसरा, कड़वे शब्दों का जो मनुष्य ज्यादा प्रयोग करता है, वहां से भी लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है। जो हमेशा कड़वे ही बोलते रहते हैं, गंदा ही बोलते रहते हैं, जिनके मुख से गाली गलौज ही 24 घंटा निकलता रहता है, कभी अच्छा बोलना सीखा ही नहीं, समझो उन्होंने। जितना मीठा बोलोगे, जितना सरल रहोगे, जितने अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करोगे, जितना प्यार भरी बातें भगवान से, समाज से करोगे, लक्ष्मी माँ उतनी ही प्रसन्न होगी। और कड़वे शब्द, कठोर शब्द, गंदे शब्द इनका प्रयोग करोगे, लक्ष्मी माँ आपसे रूठ कर चली जाएगी। कड़वा बोलना भी बंद कर देना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए। सूर्य उदय हो रहा हो तब और सूर्य अस्त हो रहा हो तब, जो मनुष्य सोता है उस समय, तो लक्ष्मी जी रुष्ट होती है। सूर्य उदय के समय भी सोना नहीं चाहिए, और सूर्य अस्त होने के समय भी सोना नहीं चाहिए। इसकी कथा तो देवी भागवत में आती है, मैंने कल प्रसंग के हिसाब से कहा भी नहीं। एक पत्नी के आगे ऋषि ने एक शर्त रख दी थी देवी भागवत में कि मैं इससे तभी शादी करूंगा जब ये मेरे अनुकूल आचरण करेगी। जिस दिन मेरे प्रतिकूल आचरण करेगी, मैं छोड़ के चला जाऊंगा। जगतकारु ऋषि की बात है, और उनकी पत्नी का भी नाम जगतकारु था। तो एक बार वो पति कहीं से थके हुए आए और वो सो गए तो सूर्यास्त का समय हो गया। उनकी पत्नी ने सोचा कि अगर मैं इनको नहीं जगाती हूं तो इनके धर्म का जो कर्म है, तप है, वो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि सूर्यास्त हो रहा है। और अगर मैं इनको जगा देती हूं तो ये मुझे छोड़ के चले जाएंगे। क्या करूं? अंत तो गत्वा, पति का तप नष्ट ना हो इसलिए जगा दिया। अरे तूने मेरा गेस्ट काम किया, मैं सो रहा था, तूने जगा दिया, जगतकारु छोड़ के चले गए। कहने का अभिप्राय है, इतना बड़ा कार्य जो पत्नी ने ये सोच लिया था कि चाहे मुझे छोड़ के चले जाएं,
पर मेरे पति का तप नष्ट नहीं होना चाहिए। सूर्यास्त हो रहा है, आज हर घर में बच्चे शाम को सोते हैं, है मजाला उन्हें मम्मी पापा जगा दें, और सूर्योदय तक तो सोते ही रहते हैं। फिर उनका एक तो पुण्य नहीं हो रहा है, एक तो उतना सत्कर्म नहीं हो रहा है, दूसरा सत्कर्म जो पूर्व काल में किया वो धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। तो दो लॉस हो रहे हैं आपके बच्चों के। और तुम्हें जबरदस्ती लाड पड़ा है, सो जा मेरे लल्ला सो जा, काय का लल्ला। सूर्योदय के समय उनको उठा दो और सूर्यास्त के समय उन्हें सोने मत दो। ये कार्य अवश्य करना चाहिए, बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। सूर्यास्त के समय भोजन भी नहीं करना चाहिए, सूर्यास्त के समय सोना नहीं चाहिए, सूर्यास्त के समय पढ़ना नहीं चाहिए, सूर्यास्त के समय स्त्री पुरुषों को अपना संसारिक कार्य भी नहीं, संसारिक कार्य मीन्स पति पत्नी को मिलना भी नहीं चाहिए। और जो सूर्यास्त के समय संध्या समय जब पति पत्नी मिलते हैं और गर्भ धारण करते हैं, निश्चित दुष्ट प्रवृत्ति का ही बच्चा पैदा होगा। प्रमाण चाहिए तो प्रमाण हम दे देते हैं, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप उसके प्रत्यक्ष प्रमाण है। महाराज ने मना किया था, अरे तू काहे चक्कर में पड़ रही, संध्या समय हो रहा, कुछ नहीं, कुछ नहीं तो ले। फिर वो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप जैसे दुष्ट पैदा हुआ। और आज प्रवृत्ति देख लीजिए, हमारे शादी करने के लिए घोड़ी पे तुरंत बैठ जाते हैं, पर पता ही नहीं विधान क्या है। अब पहुंच गए विदेशों, घूम आए साहब, वहां से ले आए एक हिरण्यकश्यप का नाती। अब घर में कौन है, वो हिरण्यकश्यप का नाती हो गया। क्यों? हमें पता ही नहीं कि संतान उत्पत्ति का समय मुहूर्त क्या है। अब ये बात इतनी लंबी चौड़ी बात है, हमने कहां कह दी आपको। उद्देश्य क्या है हमारा? आपके घर में अच्छी संतान हो, ये उद्देश्य है हमारा। हमने किन शब्दों का प्रयोग किया उस पर मत जाना, हमारे उद्देश्य पे जाना। हमारा उद्देश्य यह है कि उपयुक्त मुहूर्त आने पर ही गर्भधारण कराना चाहिए, गर्भधारण करना चाहिए, जिससे उपयुक्त सुंदर श्रेष्ठ कर्म वाली संतान आपके घर में हो। और ये सनातनियों का ही सौभाग्य है ना, हर किसी के तो भाग्य में नहीं है। अब ये बात तुम्हें और कौन बताएगा हमारे सिवाय? अगर हमें भगवान ने भेजा है आप लोगों के सामने, अरे हम तो भैया भगवान ने बड़ी कृपा कर दी है, हम ऑलराउंडर हो गए। अब क्या ताली बजा रहा है?